जय शिव शंभू, हर हर महादेव। दोस्तों हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। इस साल यानी कि साल 2024 में यह व्रत 6 सितंबर को पड़ रहा है। दिन होगा शुक्रवार। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती के पार्थिव रूप की पूजा अर्चना करती हैं। जैसे कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने इस व्रत को धारण किया था और कठिन तपस्या और व्रत के उपरांत उन्हें भगवान शिव प्राप्त हुए थे। उस भावना और लगन के साथ सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य को अखंडित बनाए रखने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। दोस्तों यह व्रत करवा चौथ से भी अधिक कठिन होता है, क्योंकि इसका पारण अगले दिन यानी कि 24 घंटे के उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इस दिन शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और प्रत्येक महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, तरक्की और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत सभी सुहागिन महिलाओं के लिए खास दिन माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और हरितालिका तीज के व्रत के दिन हम किस तरह से पूजन करें जिससे हमें भगवान का आशीर्वाद अतिशीघ्र प्राप्त हो। दोस्तों पूजा के मुहूर्त की बात करें तो 6:02 से लेकर के 8:33 तक सुबह के समय में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का शुभ दिन रहेगा। इस दिन कई सारे शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। तो ऐसे में हरितालिका तीज साल 2024 में बहुत ही खास मानी जा रही है। जैसे कि दोस्तों मुख्य रूप से इस व्रत में माता पार्वती भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए और कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी का या तांबे का या जो आपके घर में हो उस तरह के कलश की व्यवस्था के लिए एक कलश होना चाहिए। और अगरबत्ती, धूप, दीप, शुद्ध घी, पान, कपूर, सुपारी, नारियल, चंदन, फल और फूल के साथ आम, केला, बेल व समी के पत्तों से भगवान शिव का अभिषेक पूजन आज के दिन किया जाता है। दोस्तों हरितालिका तीज व्रत की जो कथा है उसका पाठ आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद आरती करने के बाद श्रद्धानुसार जो भी आपके पास हो फल फूल, मेवे, मिष्ठान आदि जो है भोग प्रसाद में आप ज़रूर शामिल करें और विधि विधान से पूजन और आरती करके दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जा कर के इसका पारण करें। दोस्तों पूजन करने के लिए वहीं पर आप इस पूजा को स्वयं से भी कर सकते हैं या किसी वेद पाठी जो ब्राह्मण होते हैं उनको भी बुला करके आप इस पूजा का आयोजन करवा सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजा करें और पूजा स्थल को केले के पत्तों से और फूलों से सजाएं और मूर्तियों के माथे पर सबसे पहले आपको हल्दी और चंदन का टीका करें। भगवान शिव को हल्दी न चढ़ाएं, माता पार्वती भगवान श्री गणेश जी को आप हल्दी ज़रूर चढ़ाएं। दोस्तों माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करें और कथा का श्रवण करने के बाद उनको जो आप 16 सामग्री लिए हैं सुहाग की उसे ज़रूर अर्पण करें। व्रत रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि में जागरण करने का विधान बतलाया गया है और व्रती भक्त पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं और विवाहित महिलाओं को दान कर्म करते हैं, यानी कि दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको जो भी सुहाग की सामग्री आपने चढ़ाया है माता पार्वती को उसमें से कुछ चीज़ें अपने पास रख करके और कुछ चीज़ें ले जा करके किसी ब्राह्मणी को उसे दान जरूर करना चाहिए। दान में और भी चीज़ें शामिल आप कर सकते हैं, जैसे खाने पीने की वस्तुएं, श्रृंगार की और भी चीज़ें शामिल कर लीजिए। कपड़े भी होने चाहिए, हो सके तो आपको सोना चांदी यानी कि गहने में भी कुछ चीज़ें आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। मिठाई भी होना चाहिए और फल भी होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से ये हरितालिका तीज व्रत करने का विधान है। जो व्रती महिलाएं इस व्रत को इस नियम के अनुसार धारण करती हैं उनके व्रत का पूर्ण फल उनके जीवन में ज़रूर प्राप्त होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों के अलावा इस व्रत को कन्याएं भी कर सकती हैं, जैसे कि जिनका विवाह न हुआ हो उन्हें भी अपने उचित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करने का विधान भी बतलाया गया है। जैसे कि माता पार्वती जो है वो कुंवारी ही थी जब उन्होंने इस व्रत को धारण किया था, ऐसा कथा में वर्णन है। और भगवान शिव को
प्राप्त करने के लिए कठिन तप और तपस्या के उपरांत उन्होंने प्राप्त किया था। तो इसलिए इस व्रत को कोई भी व्यक्ति औरत कर सकती है, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो। इस व्रत को जो वृद्ध महिलाएं हैं वो भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं। इसलिए हरितालिका तीज व्रत का हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व बतलाया गया है। दोस्तों, इस व्रत का कभी उद्यापन नहीं होता है और इस व्रत को जीते जी कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। दोस्तों, हिंदू परंपराओं के अनुसार हरितालिका तीज को अपनी इच्छाओं की पूर्ति और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सबसे पवित्र और शुभ व्रत माना जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज के व्रत की जो कथा है शॉर्ट में कुछ इस तरह से है, जैसे कि हर तालिका ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ है अपहरण, आलिका का अर्थ होता है सखी या मित्र। दोस्तों, जैसे कि इस व्रत की कथा में माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत छोटी सी उम्र से उनकी पूजा करती थीं और भगवान विष्णु देवी पार्वती के दृढ़ संकल्प को देख करके बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने नारद मुनि को पार्वती के पिता से विवाह का प्रस्ताव देने के लिए भेजा था। हालांकि देवी पार्वती के मन में केवल भगवान शिव ही थे और उन्होंने अपनी सहेली की मदद मांगी, जिससे उनकी सहेली उनका अपहरण कर ली और उसे एक जंगल में ले जा कर के छिपा दिया था। वहाँ पर देवी पार्वती ने भगवान शिव की बालुका की जो है मूर्ति बना करके नदी के किनारे जो है उनका विधि विधान से पूजन किया था और दूसरे दिन वो पूजन के उपरांत उस जो मूर्ति है उसको उन्होंने विसर्जित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए थे और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, इस तरह से इस व्रत की ये मूल कथा है। जो महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं, इस व्रत की पूरी कथा उनको विधि विधान से किसी योग्य ब्राह्मण से या खुद अपने घर में किसी और से पढ़वा करके, नहीं कोई है तो खुद भी पढ़ करके इस व्रत को जो है पूर्ण करना चाहिए। आज दोस्तों, व्रत वाले दिन पूजन करने से पहले व्रती महिलाओं को 16 श्रृंगार की जितनी वस्तुएं हैं उनको खुद भी धारण करना चाहिए और विधिवत तैयार हो करके तब भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने। ऐसा करने से ही उनके पूजन का संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त होता है। माता पार्वती का पूजन करते समय माता पार्वती के निमित्त जो भी मंत्र हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए, जैसे ओम पार्वते नमः, ओम उमाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से माता पार्वती का पूजन करने से अखंड सौभाग्य का पर सभी वैवाहिक जो भी स्त्रियां हैं उन्हें प्राप्त होता है। तो इन सब नियमों का धारण करके यदि हम व्रत को अनुष्ठान करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में ज़रूर देखने को मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि हरितालिका तीज का व्रत हम कैसे करें और इस व्रत के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और इस व्रत का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आने वाले वीडियोज़ के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।